नहीं है कि हमारा भविष्य सुरक्षित है। हमारा भविष्य उसी समय सुरक्षित हो सकता है जब हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। हमारा वो आधार है, हमारा नींव है। शायद आप अधिकांश लोग मंडल कमीशन की लड़ाई किस तरह से लड़ी गई थी, कितने लोग शहादत दिए थे इस मंडल कमीशन की लड़ाई में। हमारा मांग है कि जो मंडल कमीशन ने जो दिया है वह मिले। संविधान को पढ़ने की आवश्यकता है। क्या संविधान में किस तरह के आरक्षण की बात किया गया है? किसने बाबू जगह लेंगे, किसने बाबू के साथ संविधान में किस तरह से आरक्षण की बात की गई है? क्या आरक्षण सामाजिक आधार पर का वर्णन है संविधान में, जाति आधार पर है या आर्थिक आधार पर है? हम लोगों को संविधान के अनुरूप ही मांग कर रहे हैं। जो संविधान में वर्णन किया गया है, संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कि सामाजिक स्थिति पर आरक्षण की बात अंबेडकर साहब ने कहा है। अंबेडकर साहब का वह दस्तावेज जो विश्व का सबसे बड़ा दस्तावेज है, जिसको हम लोग संविधान कहते हैं, उनकी अध्यक्षता में बना हुआ यह संविधान, उन्होंने संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णन किया है कि आरक्षण सामाजिक अधिकार पर, सामाजिक स्थिति पर मिलना चाहिए। अगर बीच में कुछ अमेंडमेंट हुए हैं जिसमें बहुत सारे तरह के रिजर्वेशन की बात कही गई है, क्या उस रिजर्वेशन में हमें अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं? क्या EWS को जो रिजर्वेशन, सबसे पहले यह कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि हम लोग किसी भी परिस्थिति में उच्च वर्ग, जिसको अपर कास्ट कहा गया है या फॉरवर्ड कहा गया है, हम उनके विरोधी नहीं हैं। हम अपनी मांग करते हैं कि संविधान में जो वर्णन है उसे उस अनुरूप मुझे मिलना चाहिए। आज आपको पता होगा 50% रिजर्वेशन, 50% आरक्षण हमें मिल रहा है। उस 50% आरक्षण में 16% SC को, अनुसूचित जाति को दिया जाता है। 18% आरक्षण BC1 अति पिछड़ा वर्ग जिसे कहते हैं उसे दिया जा रहा है 18%। 12% पिछड़ा वर्ग 2 जिसे BC भी कहते हैं या BC2 भी कहते हैं उसे दिया जाता है। 3% पिछड़े वर्ग की महिला को आरक्षण दिया जाता है। उस पिछड़े वर्ग की महिलाएं में 4 कैटेगरी की महिलाएं आती हैं। वह BC1 की महिला है, BC2 की महिला है, SC की महिला है, ST की महिला है। उस 3% में 4 कैटेगरी की महिलाएं आती हैं। इस तरह से तीनों, इसको जोड़िएगा तो 49% होता है और 1% ST को रिजर्वेशन दिया जाता है। 50%। हमें याद होगा कि यूपी में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, 75% उन्होंने आरक्षण दिया था। इसके बाद बिहार में जब जाति जनगणना हुआ, 65 जाति जनगणना के आधार पर 65% आरक्षण दिया गया। क्योंकि यह आपको संज्ञान में होना चाहिए, जब मुलायम सिंह यादव जी ने जब 75% आरक्षण दिया था यूपी में, तो माननीय न्यायालय ने कहा था कि पहले जाति जनगणना कराओ तब आरक्षण को बढ़ाओ।